हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अल्फा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में आज हम कक्षा 7 हिंदी के पीरियोडिक टेस्ट 2 के एक क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं और ये क्वेश्चन पेपर केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट्स के लिए है। चलिए पेपर को स्टार्ट करते हैं। निर्देश है, पूछे गए प्रश्नों के अनुसार उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। दोनों नव आगंतुकों ने पहले से रहने वालों में वैसा ही कौतूहल जमाया जैसा नववधु के आगमन पर परिवार में स्वाभाविक है। लक्का कबूतर नाचना छोड़कर दौड़ पड़े और उनके चारों ओर घूम घूम कर गुटर गूं की रागनी अलापने लगे। बड़े खरगोश सभ्य सभासदों के सामान क्रम से बैठकर गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लगे। ऊन की गेंद जैसे छोटे खरगोश उनके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे। तोते मानो भली भांति देखने के लिए एक आंख बंद करके उनका निरीक्षण करने लगे। उस दिन चिड़ियाघर में मानो भूचाल आ गया है। ये गद्यांश आपकी पाठ्य पुस्तक नीलकंठ पाठ से लिया गया है। पहला प्रश्न है, लेखिका ने नव आगंतुकों की संज्ञा किन्हें दी है? पहला खरगोश के बच्चों को, दूसरा तीतर के बच्चों को, तीसरा मोर के बच्चों को और चौथा कबूतर के बच्चों को। चिड़ियाघर में मोर के बच्चे आए थे, इसलिए यहाँ पर उत्तर हो जाएगा गा, मोर के बच्चों को। दूसरा प्रश्न है, जब दोनों नवागत पक्षियों जानवरों के पास ले जाए गए तब लक्का कबूतर क्या कर रहा था? गद्यांश में देखिए, लक्का कबूतर घूम घूम कर गुटर गूं की रागनी अलापने लगे। इसलिए सो रहा था, गलत है। दाना चुग रहा था, ये भी गलत है। नाच रहा था, ये भी गलत है। इसका सही उत्तर है गुटर गूं कर रहा था। तीसरा प्रश्न है, किसके बच्चे ऊन के गोले जैसे दिख रहे थे? पहला खरगोश के, दूसरा मोर के, तीसरा बिल्ली के और चौथा चूहे के। यहाँ पर देखिए, ऊन की गेंद जैसे छोटे खरगोश उनके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे। उत्तर हो जाएगा का, खरगोश के। चौथा प्रश्न है, तोते दोनों मोर के बच्चों का परीक्षण कैसे कर रहे थे? पहला, आंखें खोल ध्यानपूर्वक देखकर, दूसरा एक आंख बंद करके, तीसरा ट्रेन की आवाज़ निकाल करके और चौथा पंख फड़फड़ा कर। यहाँ पर देखिए, एक आंख बंद करके उनका निरीक्षण करने लगे, इसलिए उत्तर हो जाएगा खा, एक आंख बंद करके। पांचवा प्रश्न है, नव आगंतुक का सही संधि विच्छेद करिए। तो इसका सही संधि विच्छेद है घा, नव प्लस आगंतुक। प्रश्न 2, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस पद्यांश को यानी कविता को पढ़ना है और इससे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये कविता भोर और बरखा कविता है, जिसे कि मीराबाई ने लिखा है। चलिए कविता को पढ़ते हैं। जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे, गोपी दही मथत सुनियत है कंगना के झनकारे, उठो लालजी भोर भयो है, सुर नर ठाड़े द्वारे, गवा बाल सब करत कुलाहल, जय जय सबद उचारे, माखन रोटी हाथ मुँह लीनी, गौवन के रखवारे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आया को तारे। पद्यांश का पहला प्रश्न है, भोर और बरखा कविता की कवि या कवित्री कौन है? पहला महादेवी वर्मा, दूसरा मीराबाई, तीसरा सुभद्रा कुमारी चौहान और चौथा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इसकी लेखिका है मीराबाई। दूसरा प्रश्न है, बंसी वारे किसे कहा गया है? पहला बंसी बजाने वाले को, दूसरा श्री कृष्ण को, तीसरा बंसी बेचने वाले को और चौथा श्री कृष्ण के साथियों को। इसका सही उत्तर है खा, श्री कृष्ण को। तीसरा प्रश्न है, घरों के दरवाजे अब खुलने लगे हैं, ऐसा किस समय हो रहा है? पहला प्रातःकाल, दूसरा सायकाल, तीसरा दोपहर में और चौथा रात्रि में। सही उत्तर है का, प्रातःकाल। चौथा प्रश्न है, कंगन की आवाज़ क्यों उत्पन्न हो रही है? पहला ऑप्शन है दूध निकालने से, दूसरा मक्खन निकालने से, तीसरा दही के मथने से और चौथा अन्य घरेलू काम से। सही उत्तर है गा, दही के मथने से। पांचवा प्रश्न है, ग्वाल बाल द्वारा कोलाहल क्यों किया जा रहा है? पहला झगड़ने से, दूसरा जय जयकार करने से, तीसरा खेलने कूदने से और चौथा गायों के साथ जंगल जाने से। सही उत्तर है खा, जय जयकार करने से। इसी तरह से एक गद्यांश और एक पद्यांश आपके क्वेश्चन पेपर में भी आपसे पूछा जाएगा। प्रश्न पत्र का तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर 1 से लेकर 5 प्रश्न दिए गए हैं, जो कि एक एक नंबर के हैं और ये प्रश्न आपकी पाठ्य पुस्तक से लिए गए हैं। पहला प्रश्न है, सच्चे मित्र कब साथ नहीं छोड़ते? इसका उत्तर है रहीमदास जी कहते हैं कि सच्चे मित्र निर्धन होने पर भी साथ नहीं छोड़ते। दूसरा प्रश्न है, कवि की आंख में क्या पड़ गया?
उत्तर है कवि की आंख में एक तिनका पड़ गया था जिसके कारण उसकी आंख लाल हो गई थी। प्रश्न 1 नंबर का है, इसलिए उत्तर आप यहाँ तक भी लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, कवि छत पर किस भाव से खड़ा था? इसका उत्तर है कवि छत की मुंडेर पर या छत पर घमंड से भरे हुए भाव से खड़ा था। चौथा प्रश्न है, नीलकंठ पाठ के लेखक कौन है? नीलकंठ पाठ के लेखक हैं महादेवी वर्मा। पांचवा प्रश्न है, कुब्जा की मृत्यु किस तरह हुई? इसका उत्तर है स्वभाववश कुब्जा ने चोट से उस पर प्रहार किया तो कजली के 2 दांत उसकी गर्दन पर लग गए, परिणामतः उसकी मृत्यु हो गई। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर 5 प्रश्न हैं जो कि 2-2 नंबर के हैं। पहला प्रश्न है, मीरा किसकी भक्त थी? प्रश्न 2 नंबर का है, इसलिए यहाँ पर आपको कम से कम 2 लाइन या 2 वाक्य लिखना आवश्यक है। मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की भक्त मानी जाती हैं या भक्त थी। मीराबाई ने जीवन भर भगवान कृष्ण की भक्त की और कहा जाता है कि उनकी मृत्यु भी भगवान की मूर्ति में समाकर हुई थी। दूसरा प्रश्न है, मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए? उत्तर है मोर की गर्दन बहुत सुंदर और नीली थी, इसलिए मोर का नाम नीलकंठ रखा गया तथा मोरनी सदा उसके साथ उसकी छाया की तरह रहती थी। इस आधार पर उसका नाम राधा रखा गया। अगला प्रश्न है, लेखिका को नीलकंठ की कौन सी चेष्टाएं बहुत भाती थीं? यहाँ पर पहली चेष्टा है, मेघों की गर्जन ताल पर उसका इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकार बनाकर तन्मय नृत्य करना, और दूसरा लेखिका के हाथों से हौले हौले चने उठाकर खाना। प्रश्न 4 का चौथा प्रश्न है, खान पान में बदलाव के कौन से फायदे हैं? उत्तर है खान पान की मिश्रित संस्कृति से राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलता है, कामकाजी महिलाओं को देशी विदेशी व्यंजनों की विधि का ज्ञान होता है और समय की बचत होती है। प्रश्न 4 का अंतिम प्रश्न है, आंख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की क्या दशा हुई? उत्तर है आंख में एक तिनके के बाद घमंडी की आंखें दुखने लगीं और उसकी आंखें लाल हो गईं। वह दर्द से कराह उठा और बेचैन हो गया। प्रश्न पत्र का 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहाँ पर 3 नंबर का एक प्रश्न है, सच्चे मित्र की पहचान कैसे की गई है? उत्तर है रहीम दास जी कहते हैं कि एक सच्चा मित्र वही है जो हर सुख दुख की घड़ी में साथ दे, वो भी निस्वार्थ भाव से, केवल अच्छे समय में ही नहीं अपितु बुरे समय में भी तत्पर रहे। यदि आपके पास धन संपत्ति है तो बहुत सारे लोग आपके सगे संबंधी मित्र आदि बन जाते हैं, पर सच्चे मित्र तो वे होते हैं जो विपत्ति में भी आपका साथ देते हैं। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर प्रश्न बाल महाभारत से पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, यक्ष ने युधिष्ठिर से कितने प्रश्न किए? यक्ष ने 100 सवाल युधिष्ठिर से किए थे और युधिष्ठिर ने सभी सवालों के सही जवाब दिए। इस बात से खुश होकर यक्ष ने युधिष्ठिर यहाँ पर के होगा के सभी भाइयों को जिंदा कर दिया और पानी भी पीने दिया। दूसरा प्रश्न है, अर्जुन ने किन किन महारथियों को हराया? इसका उत्तर है अर्जुन ने कर्ण, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कृपाचार्य तथा दुर्योधन को बुरी तरह हराया था। इस तरह के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। निम्न यक्ष प्रश्नों के युधिष्ठिर ने क्या उत्तर दिए? पहला है, आकाश से भी ऊंचा कौन है? युधिष्ठिर का उत्तर था पिता। आकाश से भी ऊंचा पिता इसलिए होता है क्योंकि वह उसके लिए एक छत्र की भूमिका निभाता है। यक्ष का दूसरा प्रश्न था, सुख क्या है? इसका उत्तर है, सुख वह चीज है जो शील और सच्चरित्रता पर आधारित है। अगला प्रश्न है, विदेश जाने वाले का कौन साथी होता है? उत्तर है, विदेश जाने वाले का विद्या साथी होता है या होती है। 7वां प्रश्न है, जन्मदिन के उपहार के लिए चाचा जी को धन्यवाद पत्र लिखे या फिर प्रधानाचार्य को 3 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखे। पत्र को आप इस तरह से लिख सकते हैं, परम पूज्य चाचा जी, सादर प्रणाम। आज ही आपका स्नेहपूर्ण पत्र मिला। यह जानकर अत्यंत हर्ष हुआ कि आप स्वस्थ और सानंद हैं तथा प्रिय भाई नीरज भी वार्षिक परीक्षा में प्रथम रहा है। पूज्यवर, पत्र के साथ ही मेरे जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आपके द्वारा भेजी गई उपहार स्वरूप घड़ी भी प्राप्त हो गई है। वस्तुतः घड़ी की मुझे अत्यंत आवश्यकता भी थी। इधर परीक्षा के दिन निकट आ रहे हैं, उधर मुझे समय का, यहाँ पे का होगा, ठीक ज्ञान न होने से विद्यालय पहुँचने में भी विलंब हो जाता था। अब घड़ी के रहने पर मैं विद्यालय में यथा समय पर पहुँच ही जाऊँगा तथा मेरे अन्य सभी कार्य भी निर्धारित समय पर पूर्ण हो सकेंगे।
इसके आगे आप लिखेंगे, ऐसा उपयुक्त और सुंदर उपहार भेजने के लिए मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ और आपको हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। मेरी ओर से पूजी चाची जी को प्रणाम और भैया नीरज को शुभ चिरंजीवी कहें। शेष सब प्रकार से कुशल है। आपका प्रिय भतीजा, और यहाँ पर अपना नाम। ये प्रार्थना पत्र आप अपने से करने की कोशिश करिएगा। प्रश्न पत्र का अगला भाग है व्याकरण का भाग। यहाँ पर प्रश्न नंबर 8 है। निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। पहला है, आँख और कमल का पर्यायवाची लिखना है। आँख का पर्यायवाची होता है नेत्र, नयन, लोचन, चक्षु। इसमें से जितने भी पूछे जाएं उतने आप लिखिएगा। और कमल का होता है पंकज, पुंज, जलज। दूसरा प्रश्न है, आशा और अंत का विलोम शब्द लिखो। आशा का विलोम शब्द होता है निराशा और अंत का विलोम शब्द होता है प्रारंभ या शुरू। अगले प्रश्न में कवि और शक्ति का शुद्ध रूप लिखना है। कवि का शुद्ध रूप है, छोटी ई की मात्रा लगेगी, ये हो जाएगा कवि, और शक्ति में भी छोटी ई की मात्रा लगेगी, ये हो जाएगा शक्ति। यहाँ पर मैंने कुछ और प्रश्न भी लिए हैं जो कि आपके प्रश्न पत्र में पूछे जा सकते हैं। का प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का प्रचलित हिंदी रूप लिखिए। पहला है विपत्ति, दूसरा है बादर, तीसरा मछली और चौथा शीत। विपत्ति का सही हिंदी रूप है विपत्ति, बादर का बादल, मछली का मछली और शीत का शीत। खा प्रश्न है, उचित वाक्यांश चुनकर वाक्यों के खाली स्थान भरिए। झट से, टप से, थर से, फुर से, सन से और कूद गया। इन वाक्यांश को यहाँ पर दिए हुए खाली स्थान में भरना है। पहला है मेढक पानी में, यहाँ पर हो जाएगा कूद गया। दूसरा, शोर होते ही चिड़िया फुर से उड़ी। तीसरा है नल बंद होने के बाद पानी की एक बूंद टप से चू गई। अंतिम खाली स्थान है ठंडी हवा सन से गुजरी, मैं ठंड में थर से कांप गया। प्रश्न पत्र में आपसे अनुच्छेद भी पूछे जा सकते हैं। निम्न में से किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखिए। पहला है समय का सदुपयोग और दूसरा है मोबाइल के प्रयोग से होने वाली हानियाँ। ये अपने से करने की कोशिश करिएगा और ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि आपके सिलेबस में क्या क्या करवाया गया है, उसे अच्छी तरह से लर्न करिए और इस वीडियो को देखिए। दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।